जब अकाल पड़ता है तो भोजन की किल्लत सबके लिए हो जाती है। पक्षियों के लिए भी भोजन उपलब्ध नहीं था। बाकी सारे पक्षी दूर दूर तक उड़ के जाने लगे, भोजन की तलाश में निकलते, लौट करके पेट भर के आते, लेकिन वो चिड़िया तो बस उसी पेड़ से नीचे उतरती, आसपास ही भोजन तलाशती। भोजन नहीं मिलता तो भूखी रह जाती। एक दिन सारे पक्षियों ने फैसला किया कि यहाँ रहने का अर्थ है कि मर जाना। क्यों ना हम किसी दूसरे प्रदेश में जाएं जहाँ अकाल ना हो। सभी पक्षियों ने फैसला कर लिया। जब चलने का समय आया तो सभी चलने लगे। सोने के पंख वाली चिड़िया ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी। सभी चिड़िया कहने लगी तुम नहीं जाओगी तो मर जाओगी, यहाँ तो अकाल पड़ा है, भोजन की कोई संभावना नहीं है, ये जीवन नष्ट हो जाएगा, हमारे साथ चलो। उस चिड़िया ने कहा भला मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, तुम्हारे तो काले पीले पंख हैं, तुम्हारे तो सामान्य पंख हैं, मेरे तो सोने के पंख हैं। भला मैं सोने के पंख लेकर के दूर क्यों जाऊं। लाख समझाया, समझ में नहीं आया। सारे पक्षी उड़ गए, दूसरे प्रदेश में चले गए और सोने के पंख वाली चिड़िया वहीं बैठी रही। खाने को कुछ था ही नहीं। कई दिन हो गए, खाने को कुछ नहीं मिला। वो बहुत दुबली पतली हो गई, निराशा में घिर गई। लगने लगा कि अब तो मौत ज़्यादा दूर नहीं है। जब व्यक्ति निराश होता तो उसे ऐसा लगता ही है। लेकिन उसने देखा कि पास से कोई व्यापारी गुजर रहा है। व्यापारी दूसरे प्रदेश में व्यापार के लिए आया था। उस चिड़िया ने आवाज दी, हे व्यापारी कहाँ जा रहा है, इधर देख मैं इस पेड़ पर बैठी हूं। व्यापारी रुका और देखा तो बड़ा असमंजस में आ गया। अरे ये चिड़िया बड़ी अद्भुत है, इसके पंख तो सोने के हैं। उसने भी उससे पहले कभी सोने के पंख वाली चिड़िया नहीं देखी थी। उस चिड़िया ने कहा कि हे व्यापारी तुम्हारे पास अनाज लगता है, अनाज है, मैं कई दिन से भूखी मर रही हूँ, थोड़ा सा अनाज दे दो ताकि मेरा जीवन बच जाए। व्यापारी कहने लगा कि हे चिड़िया मैं व्यापारी हूँ, व्यापार के लिए निकला हूँ, मुफ्त में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर जीवन बचाना है, कुछ अनाज लेना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस चिड़िया ने कहा कि मेरे पास तो चुकाने के लिए कुछ है ही नहीं, भला मैं क्या कीमत चुका सकती हूँ। उस व्यापारी ने कहा कि तुम्हारे तो पंख सोने के हैं, बस तुम्हें इतना ही करना है कि एक सोने का पंख निकाल के मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुझे राशन दूंगा और तुम्हारा जीवन बच जाएगा। चिड़िया ने सोचा मेरे पास तो बहुत सारे पंख हैं, भला एक पंख से क्या फर्क पड़ता है, जीवन बचना चाहिए। उसने एक पंख निकाला, व्यापारी को दे दिया और व्यापारी ने एक मुट्ठी भर के अनाज उसको दे दिया। चिड़िया ने खाया, उसकी जान बची। अभी सप्ताह 10 दिन हुए, अनाज फिर खत्म हो गया। अब चिड़िया फिर इंतजार करने लगी। व्यापारी फिर वहां से गुजरा। चिड़िया ने फिर आवाज दी, व्यापारी ने अनाज दिया और एक सोने का पंख ले लिया। अब तो ये सिलसिला बन गया, हर सप्ताह व्यापारी वहां से गुजरता, चिड़िया को एक मुट्ठी अनाज दे देता और एक सोने का पंख ले लेता। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक एक करके चिड़िया के सारे पंख निकल गए, एक भी पंख नहीं बचा। अनाज खत्म हो गया। चिड़िया को फिर भूख लगी।
निश्चित समय पर व्यापारी आया। चिड़िया ने आवाज दी, हे व्यापारी, कहाँ देख रहा है? देख मैं इधर बैठी हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। व्यापारी रुकता है, कहता है कि चिड़िया, अनाज तो मेरे पास है देने के लिए, लेकिन इसकी कीमत चुकाने के लिए तुम्हारे पास कोई पंख नहीं बचा है। उसने कहा कि मैंने एक एक करके सारे पंख तुम्हें दे दिए, ऐसा तो ना करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। व्यापारी ने कहा कि जब तुमने पंख दिया तो मैंने तुम्हें अनाज दे दिया। मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूं, मैं तो व्यापारी हूं। तुम्हारे पास कुछ लेने के लिए है, देने के लिए तो दे दो, वरना मैं नहीं दे सकता। चिड़िया ने अपने शरीर को देखा, कोई पंख तो था ही नहीं, और चुप हो गई। व्यापारी चला गया। 2-4 दिन के बाद भूख से व्याकुल चिड़िया मर गई और उसकी कहानी, उसका जीवन वहीं खत्म हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूं हमारे समाज में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुकंपा से कुछ ऐसे लोग हुए, ज्ञान की, शिक्षा की बदौलत उन्हें अच्छी नौकरियां मिली और उनके पंख भी सोने के हो गए। अब जिनके पंख सोने के हो गए वो 30 दिन तक दफ्तर में काम करते, हर रोज एक पंख निकाल कर दे आते। 30 दिन के बाद कुछ पैसा ले आते, उन पैसों से हमने जीना शुरू किया, खाना शुरू किया, पहनना शुरू किया। 60 साल की उम्र तक पंख निकलते निकलते जब सारे पंख खत्म हो जाते हैं तो सरकार कहती है अब तुम जाओ, अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हमारा समाज जिनके सोने के पंख थे उनकी ओर देखता रहा और वो केवल अपने पंखों से अपना जीवन यापन करते रहे। हमसे बड़ी चूक हो गई। सोने के पंख थे, भला अच्छी बात थी, और पंख उड़ने के लिए थे। उन पंखों से निकाल करके भोजन खाने के लिए नहीं थे। ये चूक हमसे क्यों हुई? महाकारुणिक बुद्ध ने हमें बताया कि व्यक्ति को योग्य नहीं, श्रेष्ठ होना चाहिए। बस इतनी लाइन हमसे छूट गई। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को श्रेष्ठ बनना चाहिए। योग्य होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, श्रेष्ठ बनो। और हमने क्या कहा कि श्रेष्ठता किसी काम की नहीं, योग्य बनो, क्योंकि योग्यता से तनख्वाह मिलती है, योग्यता से नौकरी मिलती है, योग्यता से धन कमाते हैं, और योग्यता से कमाए हुए धन से हम सुख के साधन खरीद लेते हैं। लेकिन ये सुख के साधन जीवन को सुखी नहीं करते। आपके घर बहुत बड़े बड़े होंगे, अब जहां बैठे हो यहां कोई आपका घर दिखता है, वो घर में जाओगे तब सुख मिलेगा, यहां बैठे हो तो घर का सुख नहीं है। आपने घर में एसी लगा रखे हैं, बहुत ठंडी हवा देता होगा, और आप यहां बैठे हो तो वो एसी यहां काम नहीं आ रहे। आपके बैंक में लाखों रुपया हो सकता है, लेकिन जब भूख लगे और खाना ना हो तो आप पैसे नहीं खा सकते। योग्यता हमारा विषय नहीं था, जीवन को श्रेष्ठ बनाना हमारा विषय था। और ये चूक क्यों हो गई? क्योंकि हमने बाबा साहब की आधी बात को सुना और आधी बात को छोड़ दिया। आप देखिए, बाबा साहब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे। आज भी उनकी विद्वता के सामने को दूसरा विद्वान नजर नहीं आता। उन्होंने अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा लिया था। बाबा साहब के जीवन में जो भी घटनाएं घटी उन सब का बाबा साहब ने समाधान निकाल लिया था। लेकिन फिर भी वो हमारी समस्याओं को देखते हुए बुद्ध की शरण में गए। हमारी समस्याएं क्या थी? हमारे साथ छुआछूत होती थी, हमारे साथ भेदभाव होता था,
हमारे पास ज्ञान पाने के अवसर नहीं थे, हमें कोई इंसान नहीं समझता था, हमारे पास आजीविका का साधन नहीं था, हम राजपाट की बात नहीं कर सकते थे, जुल्म होते थे तो प्रतिकार नहीं कर सकते थे, न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते थे, अज्ञानता में अंधविश्वास में फंसे थे। बाबा साहब जानते थे ज्ञान आने के बाद भी अगर सही मार्ग नहीं मिला तो ये भटक जाएंगे। इनको सही मार्ग कौन देगा? तब बाबा साहब ने बुद्ध को चुना कि बुद्ध से बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। और जब बाबा साहब स्वयं बुद्ध की शरण में गए तब हमें एक उपदेश दिया, आदेश दिया कि मैं धम्म की शरण में इसलिए आया हूं क्योंकि ये धम्म